हुमा के इस झूले वाले मंदिर में शिवरात्रि के उत्सव के दौरान एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन माह में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक दूध वाला प्रतिदिन नदी पार करके तट पर भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो मूर्ति जो पत्थर से बनी हुई थी उसने दूध वाले द्वारा दिया गया दूध पी लिया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। उड़ीसा राज्य को देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक माना जाता है। उड़ीसा में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में ही अद्भुत है और साथ ही रहस्यमय भी है। हमने अपने खास कार्यक्रम में पहले भी उड़ीसा के कई मंदिरों और सभ्यताओं से जुड़ी बातें बताए हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो उड़ीसा में संबलपुर से लगभग 23 किलोमीटर दक्षिण भाग में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव को समर्पित हुआ हुमा मंदिर के बारे में। इस प्राचीन मंदिर को हुमा के प्रतीक वाले मंदिर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मंदिर सीधा खड़ा नहीं है और एक दिशा में थोड़ा झुका हुआ है। असल में मंदिर का पूरा हिस्सा ही झुका हुआ है। ये बात अभी तक ज्ञात नहीं है कि ये संरचना डिजाइन द्वारा या किसी अन्य कारण से झुकी हुई है और मंदिर का शिखर जमीन के लगभग लंबवत है। ये भगवान बिमलेश्वर को समर्पित है। मंदिर के इतिहास के बात की जाए तो ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार गंगवंशी सम्राट अनंग भीमदेव III ने इस मंदिर का निर्माण किया था। संबलपुर के 5वें चौहान राजा बलियर सिंह द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया था। शेष मंदिर का निर्माण संबलपुर के राजा अजीत सिंह के शासन के दौरान 18वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर की संरचना बहुत ही खूबसूरत है। ये मंदिर 200 फीट ऊंचा है और 100 फीट ऊंचा शिव मंदिर उत्तर से पूर्व की ओर 46 डिग्री तक झुका हुआ है। इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस मंदिर की पौराणिक कथा और भी रोचक है। बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार एक दूध वाला प्रतिदिन नदी पार करके तट पर भगवान शिव की पूजा करता था। वो दूध वाला प्रतिदिन देवता को दूध देता था। एक दिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो मूर्ति जो पत्थर से बनी हुई थी उसने दूध वाले द्वारा दिया गया दूध पी लिया है। बस तभी से लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। इस चमत्कारी घटना से पुजारी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस अनोखे मंदिर में शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और शिवरात्रि ही इस मंदिर का मुख्य त्योहार माना जाता है। हुमा के इस झूले वाले मंदिर में शिवरात्रि के उत्सव के दौरान एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन माह में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ अपनी मनोकामना मांगने आते हैं, भगवान शिव उनकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। यही कारण है कि सावन माह में यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक रोचक स्थान इसीलिए भी बन जाता है
क्योंकि मंदिर के पिछले भाग में महानदी की अनोखी झलक सभी को देखने को मिलती है। साथ ही लोग महानदी में नौका विहार का लुत्फ भी उठाते हैं। यही नहीं, महानदी के तट पर स्थित इस मंदिर में मछलियों को दाना खिलाने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि महानदी में रहने वाली मछलियों को कोई भी न पकड़ता है और ना ही उसका शिकार किया जाता है। अगर बात करें कि मंदिर किस तरीके से पहुंचा जाए, तो अगर कोई भी पर्यटक ओडिशा आता है और संबलपुर की यात्रा करता है तो वो सड़क मार्ग से आसानी से इस अनोखे मंदिर आ सकता है। हुमा संबलपुर ओडिशा से लगभग 23 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। हुमा रोड मार्ग संबलपुर और ओडिशा के अन्य शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हुमा के पहुंचने के बाद आप बहुत ही आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की कहानी जितनी ही रोचक है, मंदिर का प्रांगण और मंदिर की खूबसूरती भी उतनी ही अनोखी है। इस मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा भी कई मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को और भी सुख की प्राप्ति कराता है। तो यह थी कहानी उड़ीसा के संबलपुर जिले में बसे हुए हुमा के शिव मंदिर के बारे में। हम ऐसे और भी अन्य मंदिरों की कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय भोलेनाथ।